सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट और वो क्लास 8 का। सबसे पहले लिखते हैं अपना टॉपिक। इसमें हमको नंबर्स के स्क्वायर और उसके स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ नंबर्स के स्क्वायर। ये नंबर है, इस साइड हम उनके स्क्वायर लिखेंगे। 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता। 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता। इसी तरह स्क्वायर लिखा जाता है। अगर पावर 2 है तो उसको वही सेम नंबर को रिपीट करके 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और इसी तरह 10 का 100। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ से वो साथ साथ अपना नोट्स बनाते चले, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरह से मैं लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, जिससे बाद में आप पढ़े तो आपको खुद समझ में आ जाए। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें इस सेंटेंस में यही बोला जा रहा है कि इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इट इज सेड दैट द नंबर हैज़ बीन स्क्वायर्ड। मतलब अगर किसी नंबर को अपने आप से गुना किया जाए तो वो कहा जाता है कि वो नंबर का स्क्वायर किया गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, आप किसी को पता परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? चलिए जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर में बोलते हैं इफ़ एनी नंबर इज स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर देन इट इज सेड टू बी परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। जैसे 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। जैसे 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो 9 को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग पता करेंगे फाइंडिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे ढूंढते हैं। तो टॉपिक डालिए सब अपना, फाइंडिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हमको पता करना है कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे? तो हम फैक्टराइज से पता करेंगे। फैक्टराइज आपको पता होगा कैसे किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई नंबर का 36, जैसे 36 मान लिया। अब हमको पता करना है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो पहले हम 36 का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या हुआ? 2 × 2 × 3 × 3।
ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जितने भी नंबर है वो स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर ऐसा होता है तो वो समझ जाएंगे कि हम दिया हुआ नंबर जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वही नहीं रहता तो हम समझ जाते कि नहीं दिया हुआ है। जैसे हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं 18। अब हम पता करेंगे 18 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे, इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे। तो ये कितना हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 2 तो ऐसे ही रह गया, बस 3 का स्क्वायर हुआ, तो इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो बस यही तरीका परफेक्ट स्क्वायर निकालने का। आप अपना से ट्राई कीजिए खुद, और एनसीईआरटी बुक से बनाइए। जहाँ जो प्रॉब्लम होगा वो कमेंट में पूछ सकते हैं। नोट कीजिए। अब इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। स्क्वायर जो है नेचुरल नंबर के, उसके प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इम्प्लाइज दैट देख लिखिए सबसे पहले। तो इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, इस स्टेटमेंट में यह कह रहा है कि अगर किसी नेचुरल नंबर के यूनिट्स प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 आए तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल अभी तुरंत ही आपने देखा कि हमने 18 का एग्जांपल लिया, 18 की यूनिट्स प्लेस में 8 आ रहा है, तो 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर उसके बाद कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं, जिसके लास्ट में 2, 3 और 7 आ रहा है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बस इतना ही है। अब इसका दूसरा प्रॉपर्टीज लिखेंगे। इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है अगर किसी नंबर में ओड नंबर ऑफ 0 है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर जैसे इसका कोई एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे 5000, तो 5000 में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 3, तो इसका मतलब ये ओड हो गया, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जिसको अगर हमको जैसे 50 है, 50 में भी तो ओड है, तो इसको हम एक बार चेक करके देखते हैं। जैसे 2, 25, 5, 5, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे ये 2 इंटू 5 इंटू 5 होगा, 2 इंटू 5 का स्क्वायर। 2 तो यहाँ अकेला बच गया, इसके वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिसमें इवन नंबर ऑफ स्क्वायर, इवन नंबर ऑफ 0 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। ये बात क्लियर रखिएगा, इसमें डाउट मत रखिएगा। अब एक और प्रॉपर्टीज है, देखिए। इसमें बोल रहा है कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर जो है हमेशा स्क्वायर ही होगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 भी इवन ही है और 2 भी इवन ही था। वही अगर 4 है, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, 16 भी इवन है। इसको नोट कीजिए।
वही दूसरा मतलब इसका एक और है कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ये भी है, स्क्वायर इवन का स्क्वायर इवन ही होगा और ऑड का स्क्वायर ऑड ही होगा। इसका कोई एग्जांपल लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 भी ऑड है और 3 भी ऑड है। तो नोट कीजिए इसको। बस तो आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं और आई होप आपको कुछ समझ में आया हो, और आगे देखने के लिए कंटिन्यू कीजिए। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द अपलोड होगा। थैंक यू सो मच।